Hello guys, welcome again to our Vidya Vihar family. As promised, I'm back with another lecture. So previous class में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्फिनेटिव, टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव, पूरे फुल इन्फिनेटिव को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बोला था कुछ एक वर्ब ऐसे होते हैं जिसके ठीक बाद हम लोग डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते, उसके साथ हमें हाउ या व्हेन का यूज करना पड़ता है। सो आज हम लोग उसी पे बेस्ड सारे एग्जांपल्स देखेंगे, उसी पे बेस्ड कॉमन एरर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो नॉर्मली हम लोग मिस्टेक कर देते हैं इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश ग्रामर को अंडरस्टैंड करने में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं उसी टॉपिक को। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ही नोज टू ड्राइव अ कार। देखने में यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है बिना किसी इशू के, बट जब हम ग्रामेटिकली इस सेंटेंस का थोड़ा एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि ये टू ड्राइव यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे टू ड्राइव हम लोगों को ना लिख के यहाँ पे लिखना होगा हाउ टू ड्राइव अ कार। हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी कि नोज के बाद हम लोग डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं, उसके साथ हमें जब भी यूज करना होगा हाउ या व्हेन का यूज करना होगा। चलिए एक और चीज हम लोग यहाँ देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जहां हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ऐसे ही नोज टू स्टॉप अ कार। ये एक एग्जांपल है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कहाँ पे हम लोग हाउ को यूज करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे हम लोग व्हेन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं व्हेन को यूज। ही नोज व्हेन टू स्टॉप अ कार। चलिए यहाँ पे हो गया, एक जगह हाउ का यूज हो गया और एक जगह वहां पे व्हेन का यूज हो गया। दोनों जगह से हम लोगों ने ये समझ लिया कि हम लोग नो के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते, इसके साथ आइदर हमें हाउ का यूज करना होगा या फिर व्हेन का यूज करना होगा। चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। दे नो टू प्ले क्रिकेट। सेम एरर यहाँ पे भी है, टू प्ले हम लोग डायरेक्ट नहीं दे सकते, यहाँ पे क्या देना होगा हाउ टू प्ले क्रिकेट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। माई फादर हैड लर्न ड्राइविंग। यहाँ पे जेरंड का यूज हो गया है, जबकि ये भी मेरा इनकरेक्ट है, यहाँ पे भी हमें यूज करना होगा हाउ टू ड्राइव। ठीक है, क्योंकि लर्न के बाद हम लोग डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई होप यू रिमेंबर सॉल्विंग। सेम एरर यहाँ पे भी है, हाउ टू सॉल्व। क्यों? क्योंकि रिमेंबर के बाद भी हम लोग डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज या फिर डायरेक्ट जेरंड का यूज नहीं कर सकते, इसके साथ हमें हाउ लगाना होगा या फिर व्हेन लगाना होगा। व्हेन केस का मैंने एक एग्जांपल दे दिया, बाकी सारा हाउ पे ही चल रहा है। आई विल एक्सप्लेन टू राइट दिस प्रॉपरली। सेम एरर यहाँ पे भी है, क्या होगा यहाँ पे हाउ टू राइट दिस प्रॉपरली। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे हम लोग हाउ का यूज करेंगे, कहाँ पे व्हेन का यूज करेंगे। चलिए तो अब हम लोग कुछ एक वर्ब का एक लिस्ट देख लेते हैं कि किस वर्ब के साथ हम लोग डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते या फिर जेरंड का यूज नहीं कर सकते। ऐसे एक वर्ब का मैं एक लिस्ट दे दूंगा जिसके साथ हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव या डायरेक्ट जेरंड का यूज ना करके हमें हाउ या फिर व्हेन से सेंटेंस को स्टार्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं उस वर्ब का एक लिस्ट। चलिए जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक वर्ब का लिस्ट ही दे दूंगा जिसके साथ हम लोग डायरेक्ट इन्फिनेटिव या डायरेक्ट जेरंड का यूज नहीं कर सकते। उस लिस्ट में सबसे पहले मेरा आता है नो, लर्न, एक्सप्लेन, टीच, डिस्कवर, वंडर, शो, आस्क, रिमेंबर, फॉरगेट। ये कुछ एक ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ हम लोग डायरेक्ट इन्फिनेटिव या डायरेक्ट जेरंड का यूज नहीं कर सकते। चूंकि अभी मैं जेरंड नहीं बताया हूँ, सो जैसे ही मैं जेरंड डिस्कस करूंगा उसके बाद फिर मैं जेरंड के भी यूजेस को एक्सप्लेन करूंगा। तो जब हमें इसके साथ इन्फिनेटिव को यूज करना होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा हाउ या फिर व्हेन प्लस टू प्लस V1। इसको आप लोग नोट में डाल के लिख लीजिए, क्योंकि एक कॉमन एरर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन एरर्स का एक अलग टॉपिक ही है जो हमें अच्छे से डिस्कस करना है। क्योंकि हर एक एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे कॉमन एरर्स आपका मस्ट है। और ये सारे वर्ब का नाम हमें याद रहनी चाहिए, ये सारे वर्ब का एक लिस्ट आपको याद रहना चाहिए जिसके साथ हम लोग डायरेक्ट इन्फिनेटिव या डायरेक्ट जेरंड को यूज ना करें। तो यहाँ पे हमारा कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेयर इन्फिनेटिव को, क्योंकि हमारा फुल इन्फिनेटिव पूरी तरह से क्लियर हो गया। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने फुल इन्फिनेटिव और उसके टाइप्स को देखा। आज हम लोगों ने कॉमन एरर्स देखा बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव। कल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव को और किस किस सेंटेंस के साथ, कैसे कैसे वर्ब के साथ हम लोगों को कब बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है, कब फुल इन्फिनेटिव यूज करना है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके एग्जाम्पल के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जेरंड एंड पार्टिसिपल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
तब तक के लिए जय हिंद।